नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव से लेकर गिनती तक अपनी नजरें गड़ाए रही और सारा अपडेट्स आपको देता रहा। लेकिन गिनती के अंदर जो धांधली हुई, जो देखने को नजर आया, वह अजीबो गरीब था और मैं पूरे वृतांत आपको बता रहा हूं, पूरा का पूरा सिनेरियो आपको बता रहा हूं। और मैंने ये महसूस किया है कि गरीबों के आंसू कुछ ही दिन पानी रहते हैं, बाद में वो तेजाब हो जाते हैं और वो जब तेजाब सैलाब बनकर गिरता है तो दरारें फटती है। जो ये परिणाम आया है, आप इस बात के गवाह हैं। कई चुनाव आपने देखे होंगे। क्या ये मुखिया अथवा ग्राम प्रधानों का चुनाव था? 17 वोट से जीत रहे हैं, 23 वोट से जीत रहे हैं। जीतने वाले को जो है जीत का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट डीएम साहब नहीं दे रहे हैं। 10-10 डीएम को जो है होल्ड अप करके बिठाए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। इस तरह के जो है आरोप सामने आए। और रही बात ये, चुनाव हुई, गिनती हुई, एक तरफ 110 और एक तरफ 125, 5 सीट जो ओवैसी साहब को मिला। क्या आपको नहीं लगता कि एनआरसी और सीए का जो मुद्दा है वो हल्का है? उसी मुद्दे ने उनको इतना वोट दिलवाया सीमांचल के इलाके में। और 24 विधानसभा सीट पर जो राजद की बहुत बड़ी पकड़ होती थी, वहां क्या क्या घपलेबाजी हुई। कहने का मतलब यह चुनाव परिणाम जो है अंधेरी रात में, आधी रात में ये परिणाम दिया गया और ये बताया गया कि चौथे बार जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बन जाएं, अच्छी बात है। लेकिन आपसे पूछता हूं, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, जब उनके पास 71 सीट थी और 85 सीट वाले राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो कंफर्टेबल महसूस नहीं किए और 2017 में वो अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिल गए, आज 75 सीट वाले के साथ 43 सीट लेकर क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आप को सहज महसूस करेंगे? इसका मतलब तो यह हो गया कि तुम भी लूटो, हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खादी है। जी हां, मैं सच कह रहा हूं। मीडिया सच बोलती है और जो देखती है वही बोलती है। आप हमें आरोप लगा सकते हैं, दोनों पक्ष। मैं ये भी कह सकता हूं कि बिहार में आज पूर्णतः लोकतंत्र है, ना विपक्ष कमजोर है और ना सत्ता पक्ष इतना मजबूत है कि वह मनमानी कर सके और सोचने पर मजबूर है। अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई तक भी नहीं दिए हैं, लोगों के बीच नहीं आए हैं। देश के प्रधान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने आए। हमें यह भी देखने को मिला, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो ऐसे हैं, जो बसपा कार्यकर्ता हैं और हमारे दर्शक हैं, वो हमें बताते रहते थे, अपने कमेंट के जरिए कहते रहते थे बसपा को 1 सीट मिला और हमने एग्जिट पोल में भी ऐसा ही बताया था। ये हो सकता है कि ये तुक्का लग गया हो, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जदयू को 38 से 40 होगा, लेकिन 43 सीट आया तो मेरा एग्जिट पोल जो है करीब करीब सटीक बैठ रहा था। हमने ये कहा था कि आरजेडी पक्ष को 118 मिलेगा तो 110 आया। इसका मतलब मैं आकलन कर लेता हूं, सही बता देता हूं। और आपको एक बात और मानना पड़ेगा, अगर ईवीएम में दोष है, आप लोग ईवीएम पे उंगलियां उठाते हैं, तो डीएम साहब सर्टिफिकेट देने में आनाकानी क्यों कर रहे थे? और रही बात ये 17 वोट 23 वोट से जो है चुनाव जीतना, क्या ये मुखिया और प्रधानों का चुनाव था? आप जवाब दीजिए। आप समाज में नहीं जाते, आम जनता के बीच नहीं जाते हैं और अपेक्षा यह रखते हैं कि आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर आपको वोट मिल जाए। जनता ने जवाब दे दिया। मैं बिहार की जनता को सलाम करता हूं कि उन्होंने इस तरह से मैंडेट दिया और नेताओं को सबक सिखाया
कि हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी, अब हमारी भी चलेगी। और इस तरह से जनता ने जवाब दिया। आरजेडी के जो मुद्दे थे वो ऊपर आए, लेकिन आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि बिहार की जनता लालची है और रोजगार देखकर एक तरफा बह गई। ऐसा नहीं हुआ। और आप ये भी नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार का विकास मॉडल बहुत बड़ा था, इसलिए उनको जो है चुनाव जीत गए। यानी कोई जीता कोई हारा नहीं है। इस चुनाव में तेजस्वी यादव स्टार बन गए हैं। अब उनको आप बच्चा नहीं कह सकते। और 5 साल के बाद जो भी सरकार आएगी, जैसी भी आएगी, चाहे वो तेजस्वी सरकार हो अथवा कोई भी सरकार, काफी निरंकुश सरकार होगी, क्योंकि जो यहाँ के जमीनी मुद्दे हैं, युवकों के लिए नौकरियां, वह मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस 5 सालों में कहना मुश्किल है, क्योंकि वह मुद्दा तो विपक्ष का था। सत्ता पक्ष ने तो कहा था कि हम रोजगार देंगे और पकौड़े तलवाएंगे, वो आत्मनिर्भर बना देंगे। वो क्या करेंगे कि बाजार खोलेंगे, लेकिन बाजार में रोजगार उपलब्ध होगा या नहीं, यह तो आपकी जीडीपी तय करेगी। ये तो आपके देश की अर्थव्यवस्था तय करेगी कि रोजगार आपको कैसे मिलेगा। चलिए, जो भी है, इस चुनाव से मीडिया संतुष्ट नहीं है। जो काउंटिंग हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम इंतजार करेंगे आगे के विकास का। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। फिर हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।